तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे परीक्षा वाणी एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। इससे पहले भी मैं जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो या अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप लोग उन्हें भी देख लेना। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज ही यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा हम उसी को केवल यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, डोटी के रेखाओं ने निम्न में से किस चंद राजा के समय चंपावत पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया था। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उद्योत चंद। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से कब हुआ था। तो 107 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र अभिलेखों के अनुसार निम्न में से किसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। तो 108 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इच्छट देव। अगला क्वेश्चन, प्रद्युमन शाह के बाद टिहरी रियासत के कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 109 में देखेंगे कि यहाँ पे सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, सुदर्शन शाह हो जाएगा 1815 से और 1859 तक। भवानी शाह हो जाएगा, ये हो जाएगा 1859 से 71 तक। और प्रताप शाह हो जाएगा 1886 से और 1913 ईस्वी तक। और कीर्ति शाह हो जाएगा फ्रेंड्स 1871 से और 86 तक। तो यहाँ पे जो है जो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुदर्शन शाह 1815 से 59 ईस्वी तक, भवानी शाह 1859 से 71 तक, प्रताप शाह 1886 से 1913 ईस्वी तक और कीर्ति शाह जो है 1871 से 1886 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चंद शासक रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की तथा बाज बहादुर ने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। तो 110 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व किससे सौंपा गया था। तो 111 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत को। उत्तराखंड राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरदायित्व जो है गोविंद वल्लभ पंत को सौंपा गया था। कार्तिकेयपुर राजाओं के संबंध में क्या सही नहीं है, 112। तो क्या सही नहीं है हमें बताना है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार ये मूलतः अयोध्या के थे, इनके इष्ट देवता कार्तिकेय थे और इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे इनको सूर्यवंशी मानते थे। और 305 से 508 ईस्वी तक संपूर्ण उत्तराखंड पर इनका एक छत्र राज्य था। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और हमें गलती यहाँ पे क्या सही नहीं है यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 113, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने सहारनपुर पर अधिकार कर फतेहपुर नगर बसाया था। तो 113 में राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फतेह शाह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश के शासनकाल में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। 114 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रताप शाह के। उद्योग चंद के आक्रमण से घबराकर डोटी के रैका राजा ने निम्न में से कहाँ शरण नहीं ली थी। तो यहाँ पे पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नहीं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान देनी है क्या पूछा जाता है। तो 115 में देखें, सबसे पहले अजमेरगढ़ के किले में और खैरीगढ़ के किले में या मुगल दरबार में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग चंद के आक्रमण से घबराकर डोटी के रैका राजा ने जो है मुगल दरबार में शरण नहीं ली थी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तराखंड में नमक कानून के विकल्प में से किस कानून का विरोध किया गया था। तो यहाँ पे 116 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, जंगलात कानून का। क्या लिया गया, जंगलात कानून का। कत्यूरी राजाओं के शासन में संदर्भित कथन एवं कारण के सही संदर्भ का उत्तर दें। यहाँ पे कह रहा है कि कार्तिकेय राज्य धर्म राज्य था। कारण ख कह रहा है कि इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया, पुल सड़क तथा बगीचों का निर्माण कराया था। तो 117 का यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा, कथन क और कारण ख दोनों सही हैं तथा ख क का सही व्याख्या है। 118, निम्नलिखित में से पंवार वंश के किस राजा के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। 118 बी राइट आंसर है, फतेह शाह ने। निम्नलिखित में से पंवार वंश के किस राजा के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। ये था फतेह शाह ने। 119, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने बागेश्वर एवं अल्मोड़ा में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया।
तथा जागेश्वर मंदिर के लिए अनेक ग्राम भूदान किया था? 119 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्ष्मी चंद ने। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत के साथ उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत के साथ उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। निम्न में से कौन सा स्थान इससे अछूता रहा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 120 का बी राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी रियासत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 121। तो 121 है, उत्तराखंड राज्य के किस राजवंश के शासनकाल में कुमाऊं में भूमि निर्धारण करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? तो 121 में राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चंदों के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक के समय गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य संबंध जो है अच्छे थे? तो 122 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप शाह के। कुणिल शासक अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात निम्न में से किसने इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? 123 में राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा शकु व कुषाणु ने। क्या हो जाएगा? शकु व कुषाणु ने। कुणिल शासक अमोघ भूति के मृत्यु के पश्चात निम्न में से किसने जो है इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया? तो शकु और कुषाणु ने। अगला क्वेश्चन है, 1696 ईस्वी में डोटी के रेखाओं ने चंद राजा को कर देना बंद कर दिया था। उस समय चंद राजा कौन था? तो 124 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्योत चंद। अगला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में देहरादून से प्रकाशित किस पत्र ने असहयोग आंदोलन में प्राण फूंक दिया था? 125 राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अभय ने। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह किला जिसका निर्माण 1791 ईस्वी में गोरखा शासकों द्वारा किया गया था? तो 126 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये है बाउल की गढ़ का किला। क्या है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह किला जिसका निर्माण जो है 1791 ईस्वी में गोरखा शासकों द्वारा किया गया था, वो था बाउल की गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंवार राजा ने अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर टिहरी में स्थापित किया था? 127 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्न में से किस गढ़वाल नरेश कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा नाइट कमांडर की उपाधि दी थी? 128 राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद राजा की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी? तो यहाँ पे हो गई थी फ्रेंड्स दलीप चंद की। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय देहरादून तथा अन्य स्थानों पर 1921 ईस्वी में निम्न में से किसके नेतृत्व में बैलगाड़ी से सैनिकों हेतु सामान की ढुलाई बंद कर दी गई थी? 130 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मुकुंदी लाल के। असहयोग आंदोलन के समय देहरादून तथा अन्य स्थानों पर 1921 में निम्न में से किसके नेतृत्व में जो है बैलगाड़ी से सैनिकों हेतु सामान की ढुलाई बंद कर दी गई? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 131। अगला देखेंगे, तो कुमाऊं के कमिश्नर तथा उनके शासनकाल के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 131 में देखेंगे सबसे पहले, ये है क्या है? कर्नल गोबन। तो ये है फ्रेंड्स 1836 से 1839 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद है फ्रेंड्स हेलिट बेटन। तो हेलिट बेटन का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स 1848 से और 1856 ईस्वी तक। उसके बाद है फ्रेंड्स हेनरी रैमजे। तो इनका जो कार्यकाल था फ्रेंड्स 1856 से 84 ईस्वी तक। उसके बाद है फिशर। तो इनका जो कार्यकाल था फ्रेंड्स सन 1884 से 85 ईस्वी तक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, कर्नल गोबन 1836 से 1839, हेलिट बेटन 1848 से 56 ईस्वी, हेनरी रैमजे 1856 से 84 और फीसर सन 1884 से 85 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डोटी के रेखा से संबंधित ताम्र अभिलेख से किस रेखा राजा को राजाधिराज उपाधि से विभूषित किया गया है? 132 देखते हैं। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रिपुमल को। डोटी के रेखा से संबंधित ताम्र अभिलेख से किस रेखा राजा को जो है राजाधिराज उपाधि से विभूषित किया गया? यह है रिपुमल को। अगला क्वेश्चन है 1929 के यंग इंडिया में गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान के संदर्भ में लिखा कि मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप क्यों जाते हैं? तो ये हमें बताना है 133। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्र के।
क्या कहा? अल्मोड़ा के पर्वतीय क्षेत्र के। आपको पता है कि वहाँ पे उन्होंने जो है अनासक्ति आश्रम और यहाँ पे जो है उन्होंने जो है पत्रिका लिखी थी, कहाँ पे? अल्मोड़ा के कौसानी में। तो वहाँ पे जो है 2 बार गए थे जब वो यहाँ पे 1929 में, तो वहाँ पे उन्होंने जो है 2 बार वहाँ पे गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानवदेव काव्य के रचयिता। कवि भारत ने निम्न में से किस राजा के विषय में कहा कि वह समुद्र के समान गंभीर है, भीम के समान शौर्यवान है, कर्ण तथा राजबलि से भी अधिक दानी है? तो 134 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, राजा मानसाह। मानवदेव काव्य के रचयिता कवि भरत ने निम्न में से किस राजा के विषय में कहा? किस राजा के विषय में कहा? राजा मानसाह के विषय में कहा। क्या कहा? वह समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान और कर्ण तथा राजबलि से भी अधिक दानी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद्रवंशीय राजा ने अपने राज्य में अराजकता को देखते हुए पंवार राज्य में शरण ली थी? 135। 135 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तिरुमल चंद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह बिलासी चंद राजा जिसके समय राज सत्ता दरबार के शक्तिशाली अधिकारियों के हाथों में आ गया था? तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कुंवर विजय चंद। वह विलासी राजचंद राजा जिसके समय राजा सत्ता दरबार के शक्तिशाली अधिकारियों के हाथों में आ गया था, वो था फ्रेंड्स कुंवर विजय चंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सन में महात्मा गांधी ने उत्तराखंड की यात्रा नहीं की थी? क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है 13, 1913 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में की, 1915 में की, 1916 में की। तो 1915 में जो जब वो इंग्लैंड से आए उसके बाद वो कहाँ गए थे? उत्तराखंड में गए थे। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 18 मई 1931 को गांधी जी ने नैनीताल की यात्रा की तथा संयुक्त प्रांत के गवर्नर डैश से मुलाकात की। तो 138 ऑप्शन नंबर सी है, सर मालकम हेली। क्या? सर मालकम हेली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 18 मई 1931 को गांधी जी ने जो है नैनीताल की यात्रा की और संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे उस समय सर मालकम हेली, इनसे जो है यहाँ पे मुलाकात की। अगला क्वेश्चन है, चंपावत जिले में स्थित वह प्राचीन किला जिसका निर्माण राजा गोरिल ने कराया था, तो क्या था? गोलाचोड़। क्या हो जाएगा? चंपावत जिले में स्थित गोलाचोड़ किला, वह गोलाचोड़ की प्राचीन किला जिसका निर्माण जो है राजा गोरिल ने कराया था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि गोलाचोड़ जो किला है उसका निर्माण किसने कराया? तो वो कराया क्या किसने कराया? राजा गोरिल ने कराया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय निम्न में से कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का कमिश्नर ही हमें बताने 140 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, के एल मेहता। भारतीय स्वतंत्रता के समय निम्न में से जो है कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ये था के एल मेहता। अगला है फ्रेंड्स, सीरी तथा डोटी के रेखा में निम्न में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने कोलकाता में गांधी जी से मिलकर उत्तराखंड की क्षेत्रीय समस्याओं पर बात की? 142 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन, पंवार वंश के राजा मानशाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 143 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये है मानपुर नगर भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसके समय चंद राजे ने 8 बार आक्रमण किए थे। इसने पश्चिमी तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित कर संधि के लिए मजबूर किया था और इसने मानपुर नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पंवार शासक श्याम साहब मुगल शासक जहांगीर से मुलाकात की थी? 144 राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने मुगल सेना की सहायता से तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो 145 राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर चंद ने। गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? 146 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोटद्वार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंद वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 147 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बालो कल्याण चंद ने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य प्रारंभ कराया था। कल्याण चंद के समय जो है रोहेलों का आक्रमण हुआ, ये सही है। देवी चंद को चंद राजवंश का तुगलक कहा जाता है और रुद्रचंद मुगल सम्राट अकबर का समकालीन शासक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है चंद वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 148, श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी अंतोनिया आंद्रोद था, इस समय पंवार वंश का शासक कौन था? तो 148 का राइट आंसर है श्याम शाह।
श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी अंतोनिया आद्रोद था और इस समय पंवार का शासक था श्याम शाह। 1857 की क्रांति के समय रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हल्द्वानी नैनीताल पर अधिकार करने का प्रयास किया था? तो यहाँ पे जो 149 है, तो इसमें देखेंगे काले खां हो जाएगा और फजल हक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कत्यूरी राज्य की लोकभाषा पाली थी जबकि राजभाषा डैश थी। तो 150 का राइट आंसर है बी संस्कृत। कत्यूरी राज्य की लोकभाषा क्या थी? पाली थी और उनकी जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैच हमें करना है 151। सबसे पहले भारती चंद, तो 1437 से 77 ईस्वी। ज्ञानचंद, ज्ञानचंद जो है 1365 से और 1420 ईस्वी। बाज बहादुर चंद 1638 से 78 ईस्वी और जगत चंद 1708 से 20 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने मुगलों के गढ़वाल आक्रमण जिसका नेतृत्व खलीलुल्लाह के हाथ में था के सहयोग प्रदान किया था? तो 152 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बाज बहादुर चंद ने। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में अध्यक्षता उदारपंथी नेतृत्व से युवा राष्ट्रवादी नेतृत्व को मिला था? तो 153 का डी राइट आंसर है चतुर्थ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के आगमन के समय निम्न में से किस वंश का शासन था? तो 154 का बी राइट आंसर हो जाएगा कत्यूरी वंश का। अगला क्वेश्चन करते हैं 155। मानशाह के दरबारी कवि भरत कवि द्वारा रचित ग्रंथ मानवोदय काव्य निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो 155 यहाँ पे है फ्रेंड्स सी संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, मानसा के दरबारी कवि भरत कवि द्वारा रचित ग्रंथ मानवोदय काव्य संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। निम्न में से किस पंवार वंश के राजा ने अपने तिब्बती अभियान के दौरान रोटी सूची यानी बिना कपड़ा उतारे भोजन बनाना नामक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? क्या है? किस पंवार शासक, वह पंवार शासक कौन था? पंवार वंश का कौन सा राजा था? अपने तिब्बत अभियान के दौरान, केवल अपने तिब्बत अभियान के दौरान रोटी सूची यानी बिना कपड़ा उतारे भोजन बनाना नामक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो ये राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए महीपति शाह ने। कौन था? महीपति शाह। अगला क्वेश्चन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसे काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाने का आग्रह किया था? 157। तो राइट आंसर है सी कालू मेहरा से। अब यहाँ पे फिर हमें जो है मैच करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे खगमरा किला, तो खगमरा किला हो जाएगा भीष्मचंद। उसके बाद है लाल मंडी किला, तो लाल मंडी किला हो जाएगा कल्याण चंद। क्या हो जाएगा? कल्याण चंद। उसके बाद है मल्ला महल किला हो जाएगा रुद्रचंद और राजबुंगा किला ये हो जाएगा सोमचंद। मैच वाले क्वेश्चन से अगर आपको दो भी क्वेश्चन या दो ऑप्शन या एक ऑप्शन आपको आता है अच्छे से, तो बाकी के आप जो है यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भभंजक की उपाधि धारण करने वाला वह पंवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? कौन था? गर्भभंजक की उपाधि धारण करने वाला वह पंवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, वह कौन था? 159। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महीपति शाह ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीपति शाह के पुत्र जिन्होंने पृथ्वी शाह के इच्छा के विरुद्ध सुलेमान सिखों को दिल्ली वापस भेज दिया था, वह है? तो 160 का राइट आंसर है सी मेदिनी शाह। अगला, चंद राज्य के अधिकारी खुद सुखराम कार्की, पिरू गोसाई तथा विनायक भट्ट ने निम्नलिखित किस चंद राजा के समय में राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी? 161 का राइट आंसर है कुंवर विजय चंद। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 162 का राइट आंसर है बी टनकपुर में। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 में जो है टनकपुर में हुआ था। किस मुगल शासक ने भरत कवि को अपने दरबार में सम्मानित किया तथा उन्हें ज्योतिरादित्य की उपाधि प्रदान की थी? 163 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंवार राजा की मृत्यु के पश्चात 60 रानियों के सती होने का उल्लेख मिलता है? 164 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए श्याम शाह।
अगला क्वेश्चन, अपने शासन के संदर्भ में किस राजवंश ने अपनी प्रजा को 4 बूढ़ा, 5 थोक तथा 4 चौथानी आदि भागों में वर्गीकृत किया था? तो 165 का डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद वंश ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न में से अंग्रेज किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति की उग्रता से इतने भयभीत थे कि सन 1937 तक वहां के युवाओं को सेना में भर्ती नहीं किया गया? तो 166 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, काली कुमाऊं। गढ़वाल के पंवार वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 167 का राइट आंसर है, पंवार वंश के 22वें शासक सहजपाल शाहजहां के समकालीन थे। तो ये सही नहीं है। बाकी पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ने 688 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली जिले में की थी। बालभद्र ने अपने साथ शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा विकसित की। पृथ्वीपति शाह ने अपने यहाँ दारा सिकोह पुत्र सुलेमान सिकोह को यहाँ पे आश्रय दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद वंश के शासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 168 का राइट आंसर पूछा जा रहा है, इनका सदैव मुगल शासकों से सहयोगात्मक संबंध था। ये गलत है। राजा निरंकुश नहीं थे, जनहित का सदैव ध्यान रखते थे, ये सही है। अपने शासन प्रबंध में प्रजा का भी सहयोग लेते थे और इन्होंने जो है अपने प्रजा को कई भागों में विभाजित किया था। तो बी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर विमल चंद ने गढ़वाल में शरण ली तथा नारायण चंद ने डैश डैश ली में शरण ली? 169। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोटी राज्य में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 170 पे आगे हम। तो 1926 में गनियाधोली में संपन्न कुमाऊं परिषद अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? 170 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुंदी लाल ने। अल्मोड़ा नगर के मध्य स्थित वह किला जिसमें वर्तमान समय में कचहरी, जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्य सरकारी दफ्तर है, वह है 171। तो डी हो जाएगा, मल्ला महल किला। अगला क्वेश्चन, पंवार राजा महिपति शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 172 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? महिपति शाह के यहाँ पे महिपति शाह के राज्यकाल में चंद राजाओं से एक भी युद्ध नहीं हुआ था। तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बाकी इसके समय तिब्बत के दावा प्रांत में राजा बार बार आक्रमण कर लूटपाट करते थे। इसने दावा प्रांत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। महिपति शाह के दावा प्रांत पर आक्रमण का नेतृत्व रिखोला लोधी ने किया था। ये तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, कुमाऊं परिषद का सम्मेलन तथा स्थान के संदर्भ में सूची यहाँ पे बताना है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। 173। तो क्या है सबसे पहले यहाँ पे कि अधिवेशन हुआ था और स्थान था। प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स अल्मोड़ा में। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में। द्वितीय अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स हल्द्वानी में। और तृतीय जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था फ्रेंड्स कोटद्वार में। और चतुर्थ अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स काशीपुर में। तो प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा, द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी, प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा, द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी और तृतीय अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था वो काशीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जिले में स्थित वह किला जिसे गोरखाकालीन माना जाता है। तो 174 राइट आंसर है फ्रेंड्स, नेथड़ा का किला। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस पंवार शासक ने तिब्बत के दावा प्रांत के साथ शांति स्थापित करने के लिए अपने सेनापति माधो सिंह के सहयोग से दोनों राज्यों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कराया था? 175 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिपति शाह ने। अगला क्वेश्चन, मेहरा एवं फरत्याल दो दरबारी गुटों का संबंध निम्न में से किस राज्य वंश से संबंधित है? 176 ऑप्शन नंबर सी है, चंद से। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 177। निम्न में से कौन सा कुमाऊं परिषद अधिवेशन बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो 177 बी राइट आंसर है, 5वां अधिवेशन। पंवार वंश के किस शासक ने अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण कराया था? उसमें कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की थी? 178 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजय पाल ने। अगला क्वेश्चन, चार बूढ़ा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जातियां आती हैं? कूट के माध्यम से अपना उत्तर यहाँ पे दें। तो 179 यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, कार्की हो जाएगा और देव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में परिषद के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया गया? 180 ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीदत्त शास्त्री के।
पंवार वंश के किस राजा के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में लिया था? तो 181 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? मान शाह के। अगला क्वेश्चन है 182। 1916 में वन समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे? तो 182 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले मानशाह, तो मानशाह 1591 से 1611 ईस्वी, श्याम शाह 1611 से 1631 ईस्वी, महीपति शाह 1631 से 1635 ईस्वी और पृथ्वीपति शाह 1640 से 1664 ईस्वी। तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही इनका जो है क्रम से सही क्रम है। अपने निम्नलिखित में से किस चंद राजा को कोई संतान नहीं थी, उसने जो है अपने दत्तक पुत्र को यहाँ पे उत्तराधिकारी घोषित किया? 184। तो ये था फ्रेंड्स तिरमल चंद को। कुमाऊं परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अपना मत न मनवा पाने के संदर्भ में उदारवादियों ने परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? 185 ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित किलों में से कौन सा किला वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बाउल की गढ़ किला। कौन है? बाउल की गढ़ किला। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित किलों में से कौन सा किला वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो यह है बाउल की गढ़ किला। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह रिखोला लोधी व बनवारी दास निम्न में से किस पंवार राजा के योग्य सेनापति रहे? कौन कौन? 187। माधो सिंह रिखोला लोधी व बनवारी दास निम्न में से किस पंवार राजा के योग्य सेनापति थे? तो ये थे फ्रेंड्स महीपति शाह के। कौन थे? महीपति शाह के। चंद वंश में प्रजा के प्रशासनिक विभाजन में क्षुद्र प्रजा को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? पोहरी 15 बिश्वा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली उतार प्रथा के 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया? 189 सी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, महीपति शाह ने दावा प्रांत पर अधिकार के पश्चात उसकी रक्षा के लिए निम्न में से किसकी नियुक्ति की थी? 190 राइट आंसर ए, बर्तवाल बंधुओं की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 191 निम्न में से कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो 191 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में गुप्त रूप से रहकर क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। देहरादून टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी, बी भी सही है। हैप्पी क्लब का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना था, ये भी सही है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1922 में अल्मोड़ा में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा और हमें गलत बताना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने तराई क्षेत्र से कटेहर के हिंदू सरदारों को हटाने के लिए मुगल बादशाह से याचना की थी? तो 193 का यहाँ पे जो राइट आंसर है सी, क्या हो जाएगा? बाज बहादुर चंद ने। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन, जिसने कई प्रस्तावों के साथ सहयोग का प्रस्ताव भी था, किस सन में संपन्न हुआ? 194 बी राइट आंसर है, 1920 में। किस पंवार शासक ने अपनी हरिद्वार कुंभ यात्रा के दौरान नागा साधुओं की हत्या का आदेश दिया था? 195 ए राइट आंसर हो जाएगा, महीपति शाह ने। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी किस राजवंश से संबंधित थे? 196 सी, ये हो जाएगा चंद वंश। अगला क्वेश्चन, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल के समर्थन में निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई थी? 197 राइट आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि बल्लभ पंत की। मानसरोवर की यात्रा तथा तिब्बत भूटांतिक व्यापार मार्ग पर निम्न में से किसका आतंक था, जिसका अंत चंद शासक बाज बहादुर चंद ने किया था? 198 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हुणियों का। यहाँ पे फिर 199 में मैच करने के लिए दिया गया है। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था तो किनके बीच में हुआ था? ये अध्यक्ष थे उस समय, सॉरी, तो ये हो जाएगा जयदत्त जोशी। कौन है? जयदत्त जोशी। द्वितीय अधिवेशन, तो द्वितीय अधिवेशन में जो थे वो थे कौन थे? राय बहादुर तारादत्त गैरोला। और तृतीय अधिवेशन जब हुआ था तो ये थे बद्रीदत्त जोशी। और चतुर्थ अधिवेशन में हरगोविंद
पंत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था, इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 200, यानी हमने इससे पहले मैंने जो है 100 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है और आज जो है यहाँ पे फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन फिर से ये हो गए। इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको जो है इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगर आप करंट अफेयर्स अपना तैयार करना चाहते हैं तो सुबह मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं दूसरा यहाँ पे मैंने हिंदी जो लैंग्वेज है उसके वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और बाकी ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।